महाप्रभु ने 3 बात ही कही है और श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। पहली बात कही, दूरादपास स्वजनान, अपने परिवार के सुख का त्याग कर दो। अगर तुम मैया बाबा परिवार के जन, इनका एक आकर्षण है, इस आकर्षण का यदि त्याग कर दो तो पहली सीढ़ी अध्यात्म की चढ़ गए आप। अपने स्वजन संबंधियों से तनिक भी राग नहीं। आओ जाओ मिलो बैठो, भगवान के सब स्वरूप हो, किसी से कोई अधिक ममता, परीक्षा लेनी हो ममता की है कि नहीं तो प्रश्न करो, ये मर जाए तो तुम्हारे में कैसा उत्तर आता है। अगर उत्तर आता है सही कि हमारे भजन में कोई विक्षेप नहीं पड़ेगा, या भी मर जाए तो कोई बात नहीं, मर जाए तो उत्साह ही होगा, तो जान लो ममता तुम्हारी नष्ट हो रही है। हाय कैसे रहूंगा, तो ममता से हट जाना चाहिए। अगर विरक्त है, भगवत मार्ग का पथिक है, तो कभी अपने परिवार से तब तक संबंध न रखे जब तक ममता नष्ट ना हो जाए। और ममता नष्ट हो जाने पर ये सब नाटक दिखाई देता है माया का, ये सत्य नहीं है। यदि आप अपने पारिवारिक संबंधों से नाता तोड़ चुके हैं तो श्री जी की प्राप्ति की जो 3 सीढ़ियां हैं, पहली सीढ़ी पार कर गए। दूसरा, सुखमर्थ कोटिम, रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, इनका त्याग करना। नहीं, बचपन से लेकर के भर पेट भोजन की भी व्यवस्था नहीं रही। कभी किसी छत के नीचे कमरा पंखा हो, किसी गृहस्थ के यहां सोए हो, जिंदगी में नहीं। कभी किसी की रसोई में बैठकर भोजन पाया हो कि वो गरम गरम बन रहा हो, पाया, जिंदगी में नहीं। ये सिर्फ वृंदावन में। अब इसका कोई महत्व नहीं रह गया। अरे हमारे लिए वैकुंठ का विमान भी मौज नहीं दे सकता। हम तो श्री जी की सहचरी हैं। इस वैकुंठ के विमान से भी हमारा उत्साह नहीं हो सकता कि वैकुंठ से विमान आ रहा है तो हम उत्साहित हो जाए। रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख, भगवान की बड़ी कृपा, कोई महत्व नहीं है। हमारा हृदय जानता है तो भगवान जानते हैं। अगर आप रुपए के द्वारा प्राप्त होने वाले सुखों को सुखपूर्वक भोगते हैं, अब तुम्हें कैसे रहनी बतावे। कमरे में इतना ऊंचा गद्दा है, सर्दी में पावदान में लेटे, अपना नीचे का मार्किन उतार करके लेट गए। अब ये कौन जानता है। सबको सुला के जाता है गद्दे में और नीचे उतर कर पावदान में लेट गए, मार्किन ऐसे ओढ़ ली, जितनी देर बेसुध रहे ने बैठ करके तखत का सहारा लेकर फिर भजन शुरू। खान पान की तो कहना ही क्या है, भगवान की विशेष कृपा हमारे ऊपर है कि न रबड़ी न रसगुल्ला, और न इनकी चाहत है। और अब एक पूछ रहे थे, हमने सुना आपको रसगुल्ला बहुत प्रिय है। हाँ, बहुत प्रिय। बोले हम बना के लाए, हम कहते थे देखा भी नहीं, कहा हमें प्रिय है राधा नाम की रसगुल्ला प्रिय। राधा नाम सुधा रसम रसेतुम जो व्यास तुम्हें सही। हमसे अगर ईमानदारी से पूछो कि आपको क्या प्रिय है, तो हम ढूंढे तो जगत में कुछ मिलते नहीं। क्या प्रिय है? जो 6 घंटे बाद दुर्गंध युक्त मल बन जाए वो रसगुल्ला प्रिय है। तो जीवन भर फिर ये उपासना का मतलब क्या रहा। अर्थ के द्वारा प्राप्त होने वाली सुख संपत्ति का त्याग, दूसरी सीढ़ी आप पार कर गए, श्री जी के पास पहुंचने वाले हैं। तीसरी है सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, साधना के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख का त्याग। ये देखो, ये सबसे कठिन सीढ़ी है। जो आप साधन कर रहे हो उससे जो प्राप्त सुख है उनको भी स्वीकार नहीं करना, स्वीकार करना है श्री जी के चरण आश्रय का सुख। तो वर्षंत में वो सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामिश्रा, केवल गोरे चरणारविंद का सुख, केवल लाडली जू के नाम रूप लीला धाम का गायन करके रुदन करना, उसमें सुख लेना, ये कोई साधन सुख नहीं, ये तो हमारा जीवन है। साधना और अष्टांग योग, सांख्य योग और भी जो साधन है उनके द्वारा हमें सुख प्राप्त नहीं करना, तब श्री जी की प्राप्ति निश्चित है। इन 3 बातों को समझ लो, 3 बातें सुधार लो। आखिरी वाली तो तुम में है नहीं, सर्वेषु साधन वरेषु, आखिरी वाली तो चिंता मत करो वो तो है नहीं तुम में कि भाई जितेंद्री सांख्य योगी या अष्टांग योगी, वो सब है नहीं, वो तुम्हारे को है नहीं। 2 में है समस्या, एक है परिवार का सुख और एक है रुपए का सुख। इन दोनों से यदि बच जाओ तो भगवत प्राप्ति निश्चित, क्योंकि हमारी श्री जी बड़ी कृपालु है।